जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती के लिए एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज में आपको जो है छत्तीसगढ़ पोर्शन का, जिसमें आपको भूगोल, इतिहास, जनजाति, आर्थिक सर्वेक्षण, करंट अफेयर, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा इसमें? 50 क्वेश्चन। ठीक है, और ये 50 क्वेश्चन आपको जो है जो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन पोर्शन है छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती, उससे संबंधित यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और ये जो टेस्ट सीरीज है ये प्रत्येक गुरुवार को सवेरे 10 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर आयोजित किया जाएगा। तो आप लोग वहां से डेली गुरुवार सवेरे 10 बजे को इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कहना चाहूंगा, जो पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि उनको इस टेस्ट सीरीज के बारे में पता चले। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग की अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बस्तर प्रभाव की जो अनुसूचित जनजाति है उसको बताना है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, कमार, बैगा, अबूझ माड़िया, बिरहोर। तो 2 सेकंड है आपके पास, इसका सही आंसर देंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अबूझ माड़िया। तो अबूझ माड़िया जनजाति जो है आपके बस्तर संभाग में कहाँ पे जी? नारायणपुर और कोंडागांव और बीजापुर, इन तीनों जिले में विस्तृत है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति बोला जा रहा है किसको? अबूझ माड़िया को। बाकी जो कमार हैं ये आपके कहाँ पे देखे जाते हैं? तो ये आपके मुख्यतः जो है गरियाबंद, धमतरी इस क्षेत्र में पाया जाता है। बैगा आपका कहाँ जी? मैकल श्रेणी क्षेत्र में। और बिरहोर आपका जसपुर क्षेत्र में पाया जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी सबसे ज्यादा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उरांव, कंवर, हल्बा, गोंड। तो 2 सेकंड है आपके पास, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हल्बा। अब ये हल्बा जनजाति कहाँ रहता है? तो ये आपका जो है बस्तर संभाग में देखने को मिलेगा ये। ठीक है, बस्तर संभाग में। और इसके बाद जो है बस्तर संभाग से जो लगे हुए जिले हैं, जैसे आपके कौन से? मोहेला, मानपुर। ठीक है, अभी जो नया जिला बना है ये। फिर उसके बाद आपका देखने को मिलेगा बालोद में और धमतरी में कुछ हद तक ये देखने को आपको मिल जाएगा। कौन सा जी? हल्बा। तो ये आपका जो है सरगुजा संभाग का अनुसूचित जनजाति नहीं है। बाकी ये उरांव, कंवर और गोंड जो है ये सभी आपके सरगुजा संभाग की जनजाति है। ठीक है, अनुसूचित जनजातियां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है? उससे पहले आपको कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो हम लोग पीडीएफ यूज कर रहे हैं इसको आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी से जाकर के निःशुल्क में प्राप्त कर सकते हैं। तो वहां जाकर के हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां से ये पीडीएफ एकदम निःशुल्क में प्राप्त कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं जी। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, मुरिया, उरांव, मझवार, मल्लाह। इनमें से आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की कौन सी अनुसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की नहीं, अनुसूचित जनजाति कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। तो 2 सेकंड है आपके पास, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्लाह। तो मल्लाह जो है आपका ये अनुसूचित जनजाति नहीं है। ठीक है, तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। मुरिया, उरांव और मंझवार जो है ये आपके क्या है जी? अनुसूचित जनजाति है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, छत्तीसगढ़ के सोनाखान स्टेट के जमींदार किस जनजाति के थे? 4 ऑप्शन है, कंवर, बिंजवार, गोंड, हल्बा। 2 सेकंड है आपके पास, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बिंजवार। ठीक है, तो बिंजवार जनजाति के थे जी कौन? सोना खान के जो जमींदार थे वो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किसमें है? 4 ऑप्शन दिया गया है, भारत का संविधान, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश लोक सेवा, एसटी एससी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994, छत्तीसगढ़ लोक सेवा, एसटी एससी और ओबीसी वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। तो 2 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर जो होगा आपका कौन सा होगा जी? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में जो है आपके छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची मिलती है। ठीक है, यहाँ पे इसको देखा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सी जनजाति मूलतः छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, भील, उरांव, बिंजवार, कमार। तो 2 सेकंड है आपके पास, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भील। ठीक है, ये जो भील जनजाति है ये आपकी कहाँ देखने को मिलते हैं? मुख्यतः ये जो है कहाँ जी? एमपी में। ठीक है, मतलब कि मध्य प्रदेश में आपका ये देखने को मिलता है भील जनजाति। ठीक है, बाकी जो उरांव है, बिंजवार और कमार ये सभी जो है छत्तीसगढ़ की जनजाति है मूलतः। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मारिया जनजाति बस्तर के इस भाग पर मुख्यतः निवास करती है? 4 ऑप्शन है, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, पूर्व, दक्षिण पूर्व। 2 सेकंड है आपके पास, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पश्चिम। ये जो है विगत वर्षों में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, इसमें इसका आंसर जो है आपका कौन सा लिया गया है? दक्षिण पश्चिम। तो मारिया जनजाति जो है बस्तर के किस भाग पर मुख्यतः निवास करती है जी? तो ये आपके दक्षिण पश्चिम भाग पर निवास करती है। तो इतना आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, आज थोड़ा तबियत खराब है तो आवाज में थोड़ा कमी बेसी लगे तो उतना को आप लोग माफ कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, भोटिया, गोड़, मारिया, बनिया। 2 सेकंड है आपके पास, इसका आंसर देंगे आप लोग। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भोटिया। ठीक है, तो भोटिया जो है ये
छत्तीसगढ़ की जो है जनजाति नहीं है, मतलब यहाँ इसको पाया नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। यहाँ से आपका जो है छत्तीसगढ़ का इतिहास का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। ठीक है, इसमें हम लोग जो है प्राचीन से लेकर के आपके आधुनिक जो भी क्वेश्चन है इतिहास के छत्तीसगढ़ के, उसको यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ देखेंगे। इससे पहले अभी हम लोग जनजाति पोर्शन देखे, अब यहाँ से आपका कौन सा आएगा जी, इतिहास पोर्शन। तो 9वां क्वेश्चन है आपका, कवर्धा के फड़ी नागवंश का शासन अवधि था। 4 ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, 11वीं से 14वीं शताब्दी, 12वीं से 15वीं, 13वीं से 16वीं, 10वीं से 12वीं शताब्दी। तो इसका सही आंसर आपको देना है। इसका सही आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, 11वीं से 14वीं शताब्दी। तो इसमें आप लोग यदि आंसर दे रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना आंसर जो है लास्ट में सही होता है टोटल। ठीक है, 50 क्वेश्चन में से आपने कितना क्वेश्चन सही किया उसको हमको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे। यदि क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फणी नागवंश का संस्थापक था। 4 ऑप्शन दिया है इसमें, गोपाल देव, रामचंद्र देव, अहिराज, मोनिंग देव। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, 2 सेकंड है। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा है जी, फड़ी नागवंश का जो संस्थापक है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिराज। जो अहिराज था वो फड़ी नागवंश का संस्थापक था। और ये फड़ी नागवंश कहाँ पे था जी, तो ये आपके कवर्धा क्षेत्र में इसका शासन चलता था। ठीक है, कवर्धा क्षेत्र में इसका शासन चलता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अहि एवं जात कर्ण की कन्या मिथिला से उत्पत्ति हुई है। 4 ऑप्शन दिया गया है, फणी नागवंश का, छिंदक नागवंश का, नल वंश का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उत्पत्ति जो है अहि एवं जात कर्ण की कन्या मिथिला से हुई है जी, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फड़ी नागवंश। ठीक है, तो फड़ी नागवंश का जो उत्पत्ति है वो अहि एवं जातकर्णी की कन्या मिथिला से हुई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर है। तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, सिद्धेश्वर मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर, शिव मंदिर, कुलेश्वर महादेव मंदिर। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवरानी जेठानी मंदिर। तो देवरानी जेठानी मंदिर जो है ये छत्तीसगढ़ का आपका सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है, इसको कौन से वंश के राजाओं ने या फिर रानियों ने बनाया है, तो सरबपुरी वंश की जो रानियां थी। ठीक है, सरबपुरी वंश की जो रानियां थी उन्होंने इसको क्या किया था, बनवाया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये सबसे जो है पुराना मंदिर है छत्तीसगढ़ का, ऐसा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अब सही कथन को हमको बताना है। 4 दिया है इसमें, यही मनियारी नदी के तट पर बसा है। तो तालागांव जो है मनियारी नदी के तट पर बसा है, ऐसा बोल रहा है। यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। तालागांव में देवरानी जेठानी का मंदिर स्थित है। यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, मतलब तालागांव में अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और चौथा क्या बोल रहा है, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कि ये जो है आपके मनियारी नदी के तट पर बसा हुआ है, यहाँ देवरानी जेठानी का मंदिर भी स्थित है, और यहाँ पे जो है आपका हाल ही में अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, बारसूर, रतनपुर, पाली, मल्हार। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मल्हार। ठीक है, तो मल्हार में आपका कौन सा मंदिर है जी, पातालेश्वर महादेव मंदिर है। इसको कौन से वंश के राजाओं ने बनाया था, तो इसको सरबपुरी वंश के राजाओं ने बनाया था। और राजा का नाम क्या था बोलेगा, तो उसका नाम था आपका प्रसन्न मात्र। ठीक है, तो प्रसन्न मात्र नामक राजा ने क्या बनाया था जी, आपका मल्हार में पातालेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नल वंश ने छत्तीसगढ़ में कब से कब तक शासन किया। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 3री से 12वीं शताब्दी, 4थी से 10वीं शताब्दी, 3री से 9वीं शताब्दी, 4थी से 9वीं शताब्दी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3री से 12वीं शताब्दी। तो नल वंश जो है आपका ये किस क्षेत्र में आपका शासन कर रहा था, तो ये आपके जो है बस्तर क्षेत्र में, चक्रकोट जिसको बोला जाता था, वहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, अपना शासन कर रहे थे। ठीक है, और कब से कब तक किए, तो 3री से लेकर के 12वीं शताब्दी तक किए। इसका जो क्या था जी, संस्थापक कौन था, तो इसका संस्थापक बोलेगा तो कौन रहेगा, आदि पुरुष इसका शिशुक रहेगा। ठीक है, शिशुक को बोला जाएगा आदि पुरुष एवं संस्थापक। और इसका वास्तविक संस्थापक यदि बोलेगा आपको, तो इसका वास्तविक संस्थापक कौन रहेगा, आपका वराहराज। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है, वराहराज रहेगा इसका वास्तविक संस्थापक। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नल वंश की राजधानी थी। 4 ऑप्शन दिया गया है, पुष्करी, सिरपुर, देवभोग, पाली। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पुष्करी। तो पुष्करी जो है ये नल वंश की राजधानी थी। ठीक है, ये चक्रकोट क्षेत्र में अपना शासन करते थे। अपना राजधानी कहाँ को बनाया था इन्होंने, पुष्करी को बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था। 4 ऑप्शन है, कलिंगराज, कमलराज, कोकलदेव, परसोजी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका
ऑप्शन नंबर ए कलिंगराज। तो कलिंगराज ने जो है छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की थी। कब किया था जी? तो 1000 ईस्वी में। ठीक है, अब 1000 ईस्वी में किया था इसने क्या? कलचुरी वंश की स्थापना। कब तक शासन किया इसने? तो 20 साल शासन किया, 1020 ईस्वी तक इसने शासन किया। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि कब से कब तक कलिंगराज ने अपना शासन किया था? तो 1000 से 1020 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अपना राजधानी कहाँ बनाया था इसने? तो इसने अपना राजधानी बनाया था तुम्माड़। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? यही मैंने आपको अभी ऊपर में बताया था। तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन है, इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी तुम्माड़। तो अभी मैंने बताया था कि कलिंगराज ने जो है वह छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना की, अपना राजधानी बनाया कहाँ को जी? तुम्माड़ को। कब से कब तक शासन किया? तो 1000 से लेकर के 1020 ईस्वी तक अपना शासन किया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला इस क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। कलिंगराज का शासन काल कब तक था? तो देखिए 1000 में उसने क्या किया था? कलचुरी वंश की स्थापना की थी। अब कब तक किया था मैंने अभी आपको बताया। देखिए कौन सा आंसर सही होगा इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक है, 1020 ईस्वी तक इसने शासन किया था। 20 साल किया था, तो 1000 से लेकर के 1020 ईस्वी तक किया। तो कब तक इसका शासन था? तो 1020 ईस्वी तक इसका शासन काल था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नल वंश का आदि पुरुष एवं संस्थापक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, भवदत्त वर्मन, शिशुक, वराहराज, स्कंद वर्मन। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी शिशुक। अभी मैंने ऊपर में आपको बताया था कि नल वंश का जो आदि पुरुष है वो कौन कहलाएगा? आपका आदि पुरुष एवं संस्थापक शिशुक। ठीक है, इसका क्षेत्र कहाँ था जी? तो कोरापुट क्षेत्र में इसने अपना शासन किया। राजधानी कहाँ को बनाया था? तो पुष्करी को बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बस्तर के छिंदक नागवंश का संस्थापक था। 4 ऑप्शन है, नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक, सोमेश्वर देव प्रथम। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए नृपति भूषण। तो नृपति भूषण जो था ये बस्तर के छिंदक नागवंश का क्या था? आपका संस्थापक था। ठीक है, तो किसने स्थापना की छिंदक नागवंश की? तो कौन होगा वो? इसका आंसर नृपति भूषण। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। बस्तर के छिंदक नागवंश का शासन अवधि था। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 1023 से लेकर के 1090 ईस्वी, 1023 से लेकर के 1390 ईस्वी, 1023 से लेकर के 1324 ईस्वी, 1023 से लेकर के 1424 ईस्वी। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1023 से लेकर के 1324 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इनका अंतिम शासक कौन था? तो हरिश्चंद्र देव। तो हरिश्चंद्र देव जी इसके क्या थे? अंतिम शासक थे। तो इनको पराजित किसने किया था जी? तो काकतीय वंश के, किसने? काकतीय वंश के अन्नम देव ने इनको पराजित किया था और काकतीय वंश की स्थापना की थी। कब? तो 1324 ईस्वी में। इसीलिए 1324 ईस्वी तक इनका जो शासन है वो इस क्षेत्र में बना हुआ था, बस्तर क्षेत्र में, छिंदक नागवंशियों का। ठीक है, उनका अंतिम शासक कौन था? तो हरिश्चंद्र देव जी। इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बस्तर के छिंदक नागवंश की राजधानी थी। 4 ऑप्शन है, चक्रकोट, बीजापुर, कांकेर, महासमुंद। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए चक्रकोट। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी कहां को बनाई थी? तो चक्रकोट को बनाई थी। बस्तर के जो छिंदक नागवंशी राजा थे उनका राजधानी था कहां? चक्रकोट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चितवा डोंगरी गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो यहां से आपका जो है छत्तीसगढ़ का जो भूगोल पोर्शन है वो यहां से आपका स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए भूगोल का भी बोल सकते हैं और ये प्राचीन इतिहास का भी आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन है, कांकेर, गरियाबंद, बालोद, कवर्धा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बालोद। तो बालोद जिले में जो है आपका चितवा डोंगरी गुफा स्थित है। ठीक है, पहले जो खोज हुआ था उसके मुताबिक ये जो है आपके राजनांदगांव जिले में था। ठीक है, तो जो पिछले वर्ष एग्जाम लिया गया है उसको यदि आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में तो इसका आंसर राजनांदगांव आपको मिलेगा। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो खोज हुआ है, जो हाल ही में पता लगाया गया है, उसमें आपका इसका कहाँ ये है जी स्थित? तो बालोद जिले में स्थित है। तो इसका आंसर आपको क्या लेना है? बालोद जिला। अब यदि ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 4 ऑप्शन है, जे.आर. काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र। तो छत्तीसगढ़ की जो चितवा डोंगरी के जो शैल चित्र है, शैल चित्र बोलने का मतलब क्या है आपका? जो पत्थर हैं उनमें जो चित्र हैं, ठीक है, उनकी खोज किसने की सबसे पहले? तो भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र दोनों ने मिलकर के इसकी खोज की थी। ठीक है, अब अध्ययन अलग होगा लेकिन खोज किसने किया है बोलेगा तो भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र जी ने किया है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है आपका, दक्षिण दिक, ध्रुव दिशा, इंद्र दिक, ब्रह्म दिक। तो इसका सही आंसर आपको बताना है।
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण दिक। तो दक्षिण दिक जो है आपका वेदों में वर्णित नाम है किसका? बस्तर का। तो बस्तर को क्या बोला गया है वेदों में? तो दक्षिण दिक। अब बस्तर का ही वहां पे आपका वर्णन मिलता है, छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता, ठीक है। वेदों में जो है आपका ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद में नहीं मिलता, ठीक है। ऋग्वेद में आपका जो है छत्तीसगढ़ का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल के जो कुछ मिले हैं स्रोत, वहां से आपका बस्तर का वर्णन मिलता है और उसमें जो है बस्तर को क्या बोला गया है? दक्षिण दिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कलिंग, चेरलम, उज्जैनी, दक्षिण कोसल। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोसल, ठीक है। तो दक्षिण कोसल जो है आपका छत्तीसगढ़ का क्या है जी? प्राचीन काल में इसका नाम था, ठीक है। और रामायण काल में जो क्या रामायण काल जब यदि बोलेगा क्वेश्चन में कि रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम क्या था, तो उसमें भी आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण कोसल आंसर होगा, ठीक है। और प्राचीन में भी जब बोलेगा तो उसका आंसर क्या होगा? दक्षिण कोसल। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, हल्बी, अवधी, कोसली, महाकांतरी। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोसली। तो कोसली जो है ये छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम था, ठीक है। तो यदि आप लोग जानते होंगे कि इसका जो नाम है छत्तीसगढ़ का, वो प्राचीन काल में क्या था? दक्षिण कोसल, ठीक है। तो दक्षिण कोसल यदि नाम है तो यहाँ पे जो क्या होगा? भाषा का नाम कोसली होगा। ऐसे आप लोग यहाँ से क्या बना सकते हैं? याद कर सकते हैं। जैसे अभी छत्तीसगढ़ है तो अभी इसका भाषा क्या है? छत्तीसगढ़ी, वैसे ही दक्षिण कोसल था तो वहां से क्या हो जाएगा आपका? कोसली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्य स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, रघुवंश, महाभारत, आदि पुराण, अर्थशास्त्र। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महाभारत। तो जो कौन जी? ऋषभ जो देव थे, ठीक है, ऋषभ देव जो थे, जो कि क्या थे आपके? क्या थे जी? तीर्थ जैन तीर्थंकर, ठीक है। तो जैन तीर्थंकर थे कौन? आपके ऋषभ देव जी। और ये जो है महाभारत कालीन क्या थे? जैन तीर्थंकर थे। तो इनकी जो जानकारी है वो इसलिए कहां से प्राप्त होता है? महाभारत से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जो दमऊ दर्रा है आपका जांजगीर में, वहां से आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होता है। वहां से जो है ऋषभ देव जी के बारे में कुछ यहाँ पे क्या मिला है आपका? यहाँ से स्रोत मिला है, जानकारी का स्रोत उनका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? गुंजी भी बोला जाता है, दमऊ दर्रा को, जो कि जांजगीर चांपा जिले में है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? 4 ऑप्शन है आपका, विष्णु, शिवलिंग, आदिनाथ, बुद्ध। तो किनका प्रतिमा जो है आपका आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित है, आपको बताना है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध। तो बुद्ध जी का जो है आपका क्या है जी? आनंद प्रभु कुटी विहार में यहाँ पे उनका प्रतिमा स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ से आपका छत्तीसगढ़ का जो क्या है जी? भूगोल, इसका क्वेश्चन जो है यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब क्या है कथन? पहला कथन है, केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्व सीमा है। दूसरा कथन है, छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्व सीमा है। अब तीसरा कथन है, महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। अब इसमें आपको क्या करना है? अपना कूट को चुनना है। इनमें से कौन सा सही है? कौन कौन सा कूट इसमें सही है आपको बताना है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब एवं स दोनों सही हैं, ठीक है। और पहला जो कथन है वो आपका गलत है। देखेंगे आप लोग यदि मैप में, तो मैप में ये आपका छत्तीसगढ़ का मैप हुआ मान के चलिए, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या है? बस्तर का पठार है। अब बस्तर का पठार ये है, तो ये जो केश काल की क्या है यहाँ पे घाटी जो है वो आपके इसके उत्तर में देखने को मिलेगा। तो ये उसकी उत्तरी सीमा बनाता है, ना कि पूर्वी सीमा। तो ये कथन गलत हो गया। अब दूसरा आप लोग देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार का पश्चिमी भाग। अब छोटा नागपुर पठार आप लोग देखेंगे तो यहाँ झारखंड से लगा हुआ है, ठीक है, झारखंड में है आपका। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका छोटा नागपुर का पठार है। अब इसका जो दक्षिणी भाग है, सॉरी पश्चिमी भाग, वो छत्तीसगढ़ की उत्तर पूर्वी सीमा बना रहा है। तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या है? छोटा नागपुर पठार है, तो इसका पश्चिमी भाग ये होगा, इस साइड होगा, ठीक है, लेफ्ट साइड। और ये आपका क्या हो रहा है जी? छत्तीसगढ़ का ये उत्तर हो गया, ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व में है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और तीसरा कथन क्या है? महानदी बेसिन का आकार पंखे की तरह है। तो ये तो आप लोग भूगोल में पढ़ते ही हैं कि जो बेसिन है महानदी का, वो क्या है? पंखे की आकार का है। और कौन से क्या सेल समूह से बना है जी आपका? तो कडप्पा सेल समूह से आपका बना है। तो इतना आपको तो पता ही होगा। तो इसका आंसर कौन कौन सा सही है? तो ब और स, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन दिया गया है, दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर, बालाघाट। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बालाघाट। अब बालाघाट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में नहीं है, तो ये आपके कहाँ है जी? एमपी में है, ठीक है। मध्य प्रदेश में आपका क्या है? बालाघाट नामक जगह स्थित है। बाकी जो दुर्ग है, कोरबा और अंबिकापुर है, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? 4 ऑप्शन दिया गया है, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, पूर्व। 2 सेकंड है आपके पास।
तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पूर्व दिशा में। ठीक है, अब पूर्व दिशा में कैसे है, इसको यदि आप लोग देखेंगे तो जब अपोह तंत्र आप लोग पढ़ते होंगे भूगोल में, तो देखे होंगे कि जो महानदी यहाँ की क्या है, प्रमुख नदी है छत्तीसगढ़ की, तो वो किस दिशा में प्रवाह होती है, तो सिहावा नदी से निकल करके वो ऐसे पहले तो उत्तर दिशा में जाती है, फिर वो ले दे करके किधर चले जाती है, पूर्व दिशा में मुड़ जाती है। और लगभग सभी नदी यहाँ से पूर्व दिशा की ओर जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि ये जो महानदी है, इसकी सहायक नदी ही ज्यादातर छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग को क्या किया है, घेरे हुए है। और ये जो है किधर है, इसका दिशा पूर्व दिशा में है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो ढाल है, मतलब कि जो महानदी बेसिन का जो ढाल है, उसी को हम लोग मान के चल रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल हम लोग किस दिशा में मानेंगे, पूर्व दिशा में। क्यों? क्योंकि जो नदियां हैं वो पूर्व दिशा में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सरकारी आंकड़े के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य के खाली स्थान लाख हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्रफल में से करीब 43% क्षेत्रफल में खेती की जाती है। अब 4 ऑप्शन दिया गया है इसमें, ये सभी लाख हेक्टेयर में है। ठीक है, पहला क्या है जी, 95.6, दूसरा है 1.35, तीसरा है 106, ठीक है, चौथा क्या है 2.33। तो इसमें आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो जो है छत्तीसगढ़ में जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से यदि हम लोग देखेंगे तो 1.35 लाख हेक्टेयर जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसमें से करीब 43% क्षेत्रफल में खेती की जाती है। कितने में से, 1.35 लाख हेक्टेयर में से। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका भूगोल पोर्शन यहाँ पे खत्म होने वाला है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है जी, दंडकारण्य के भाग में विस्तृत है। अब 4 ऑप्शन है यहाँ पे, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा, ओडिशा एवं झारखंड। तो दंडकारण्य कहां कहां विस्तृत है वो आपको बताना है। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में जो है आपका दंडकारण्य विस्तृत है। तो दोनों जो राज्य हैं छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन दोनों में आपका क्या है, दंडकारण्य जो है वो फैला हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध केशकाल घाटी में कितने मोड़ हैं? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 24, 12, 40 और 27। तो इसका सही आंसर होगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो केशकाल घाटी में जो है आपके 12 मोड़ हैं। ठीक है, और ये जो केशकाल घाटी है उसी को जो है आपके बस्तर पठार और महानदी जो बेसिन है, ये दोनों का विभाजक कहा जाता है। किसको जी, केशकाल घाटी को। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ की किस दिशा में छोटा नागपुर पठार स्थित है? 4 ऑप्शन दिया गया है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व। ठीक है, तो यदि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये आपका क्या है, मान के चलिए छत्तीसगढ़ का मैप है जी। ठीक है, अब इसमें आप लोग देखेंगे तो ऐसे करके ये उत्तर होगा ऊपर साइड, और ये जो नीचे साइड है ये आपका दक्षिण होगा। तो इसको हम लोग नॉर्थ मानते हैं, इसको साउथ मानते हैं। ठीक है, नीचे वाले को। और ऐसे यदि हम लोग ऐसे करते हैं तो ये आपका ईस्ट होगा, मतलब कि ये पूर्व होगा, और ये वेस्ट मतलब पश्चिम होगा। तो आप लोग को देखना है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है। तो वो कहीं पे झारखंड में है। ठीक है, और झारखंड आपके यहाँ पे है। अब ये कौन सा दिशा हुआ आपका, तो ये उत्तर हो गया, नॉर्थ, और ये हो गया ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट मतलब कि उत्तर पूर्व दिशा में आपके स्थित है कौन सा, छोटा नागपुर का पठार। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ का मैदान, जिसे महानदी बेसिन भी बोला जाता है, निम्नलिखित में से किस चट्टान से बना है? 4 ऑप्शन दिया गया है, कडप्पा, गोंडवाना, आर्कियन, थारवाड़। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, कडप्पा। तो अभी हमने ऊपर में देखा था, जिसमें कूट में आया था कि छत्तीसगढ़ का जो मैदानी भाग है वो किस आकार का है, पंखाकार आकार का है। तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि इसका जो क्या, कौन से चट्टानों से बना है, कौन से सेल समूह से बना है जी, जो मैदानी भाग है छत्तीसगढ़ का वो कडप्पा सेल समूह से बना है करके मैंने आपको बताया था। तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, कडप्पा। तो कडप्पा सेल समूह से ये बना हुआ है महानदी बेसिन। चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। छत्तीसगढ़ का नागलोक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तपकरा, चांपा, सारंगढ़, अबूझमाड़। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, तपकरा। तो तपकरा किस जिले में है जी, तो ये आपके जसपुर जिले में है। ठीक है, तो जसपुर जिले में है आपके तपकरा, और तपकरा को क्या बोला जाता है, छत्तीसगढ़ का नागलोक बोला जाता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहां से आपका कौन सा स्टार्ट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान छत्तीसगढ़ के जीडीपी में किसमें स्थिर भाव पर आपको बताना है। ठीक है, प्रचलित भाव नहीं, स्थिर भाव पर। अब स्थिर भाव में कृषि क्षेत्र की भागीदारी कितना प्रतिशत है? 4 ऑप्शन दिया है यहाँ पे, 17.23%, 15.32%, 53.50%, 31.19%। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, 15.32%। तो देखिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान जो छत्तीसगढ़ का जीडीपी में स्थिर भाव पर, ठीक है, स्थिर भाव में हम लोग कौन सा वर्ष को अभी लेके चल रहे हैं, 2011-12 को हम लोग स्थिर भाव वाला वर्ष लेके चलते हैं। इसके कंपेरिजन में हम लोग इसको अभी देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला आपका वर्ष जो है, इसके हम लोग
कंपेयर में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का जो भागीदारी है 2023-24 में कृषि क्षेत्र में वो कितना है आपका 15.32% है जीडीपी में। ठीक है, चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2023-24 तक छत्तीसगढ़ के जीडीपी में सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि कितना प्रतिशत दर्ज की गई है। अब बताना क्या है इसमें, सेवा क्षेत्र में औसत वृद्धि कितना प्रतिशत है। ठीक है, जीडीपी में आपको बताना है। तो चार ऑप्शन है यहाँ पे, 6.39%, 9.77%, 5.37%, 4.64%। तो 2 सेकंड आपको आंसर देना है इसमें। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी 5.37%। तो जो औसत वृद्धि है सेवा क्षेत्र में वो कितना है जी, तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.37%। इसको आपको याद करते चलना है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्या है जी, क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण के। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में प्रदेश में सिंचाई का प्रतिशत कितना है। चार ऑप्शन है यहाँ पे, 36.61%, 37.93%, 38.84%, 97.24%। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 38.84%। तो वर्तमान में जो है सिंचाई प्रतिशत कितना है जी छत्तीसगढ़ में, तो 38.84% है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में देश के कोयला खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा कितना प्रतिशत रहा है। अब देश में आपको इसका हिस्सा बताना है। तो चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, 19.76%, 15.90%, 11.08%, 4.43%। तो 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए 19.76%। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे वित्तीय वर्ष 2022-23 दिया है। ठीक है, लेकिन हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण कौन सा देखते हैं, 23-24। लेकिन आपको 23-24 देख रहे हैं तो उसमें डाटा कहाँ का मिलेगा आपको, 22-23 का। इसलिए यहाँ पे 22-23 का आपका डाटा यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, कोयला खनिज के उत्पादन में। तो इसका हिस्सा कितना है जी छत्तीसगढ़ राज्य का देश में, तो 19.76% है उत्पादन वाला हिस्सा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत वन आरक्षित है। चार ऑप्शन दिया गया है, 44.21%, 43.13%, 40.22%, 16.67%। 2 सेकंड है आपके पास। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 43.13%। तो देखिए छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ के आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ का जो वन क्षेत्रफल है वो कितना है, 59,772। ठीक है, ये किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, कितना जी, 59,772। अब इसमें जो है आपका 43.13% किसके अंतर्गत आता है, आपका आरक्षित वन के अंतर्गत में आता है। कितना, 43.13%। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वर्ष 2030 तक राज्य में शिशु मृत्यु दर को कितना तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। अब कितना तक, वर्ष 2030 तक। तो चार ऑप्शन दिया गया है इसमें, 20, 15, 14, 38। तो 2 सेकंड है आपके पास। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 15। ठीक है, तो 2030 तक कितना लक्ष्य रखा गया है राज्य में शिशु मृत्यु दर को कितना तक लाना है जी, तो 15 तक। वर्तमान में कितना है अभी शिशु मृत्यु दर, तो अभी वर्तमान में है आपका 38। ठीक है, तो 38 अभी वर्तमान में है, इसको 2030 तक कितना लाना है आपको, कम करके 15 तक ले जाना है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, महतारी वंदना योजना के तहत प्रथम किस्त की राशि किस तिथि को जारी की गई। चार ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, 8 मार्च 2024, 9 मार्च 2024, 10 मार्च 2024, 11 मार्च 2024। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी 10 मार्च 2024। तो 10 मार्च 2024 को जो है आपका महतारी वंदना योजना के प्रथम किस्त को क्या किया गया था जी, जारी किया गया था उस राशि को। ठीक है, और लगभग आपके 72 लाख कितने हजार, लगभग 12 से 15,000 जो महिलाएं हैं छत्तीसगढ़ की, उनके खातों में जो है 1,000 रुपए जमा किया गया इस दिन। किस दिन, 10 मार्च 2024 को। ठीक है, 1,000 रुपए किसके तहत, महतारी वंदना योजना के तहत। ये कब स्टार्ट हुआ है महतारी वंदना योजना, तो 1 मार्च 2024 से ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, 2024। तो इतना को आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में यहाँ पे मैंने दिया है, इसको आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। सॉरी, शुरुआत कब हुआ, 1 मार्च 2024 को। और महतारी वंदना योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपया, मतलब कि 12,000 रुपये वार्षिक दिया जाएगा। ठीक है, और 10 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, वर्चुअली जो है उपस्थित प्रदेश की 70,12,417 महिलाओं को पहली किस्त की राशि के रूप में 655 करोड़ रुपए अंतरित किया। ठीक है, मैंने इसको गलती से क्या बोल दिया था, 72,12 बोला था। ठीक है, 72,12,000, वो 70,12,000 है। ठीक है, 70,12,000। तो इसको आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे कि 70,12,417 जो महिलाएं हैं, इनके खाते में 1,000 रुपए क्या किया गया है जी, जमा किया गया है। तो टोटल कितना होता है, 655 करोड़ रुपए। ठीक है, तो 655 रुपए करोड़ जो है आपके पहले किस्त के रूप में जमा किया गया है। इसको भी पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि महतारी वंदना योजना के पहले किस्त में कितना रुपए दिया गया है जी, कितने राशि, 655 करोड़ रुपए।
रुपए। कब दिया गया? तो 10 मार्च को। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नए कानूनों के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस ने किस संस्था के साथ एमओयू मतलब कि क्या है जी, ये जो क्या रहता है यहाँ पे समझौता जो रहता है ना, उसको हस्ताक्षरित किया गया है। तो एमओयू का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे ये जो रहता है इसका मतलब ही होता है आपका समझौता। ठीक है, तो किसके साथ हस्ताक्षरित किया है? तो इसका ऑप्शन आपका देख लेंगे। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रायपुर, मैट्स यूनिवर्सिटी रायपुर, छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर, पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय रायपुर। तो 2 सेकंड है आपके पास, आंसर दीजिएगा इसका। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय रायपुर। इसके साथ में जो है इसने एमओयू हस्ताक्षरित किया है, मतलब कि इन्होंने जो है समझौता इसके साथ में किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। महतारी सदन की स्थापना कितनी जनसंख्या वाली पंचायतों में की जाएगी? अब 4 ऑप्शन है यहाँ पे, 3000 से अधिक, 4000 से अधिक, 5000 से अधिक, 6000 से अधिक। तो महतारी सदन की स्थापना कितनी जनसंख्या वाली पंचायतों में की जाएगी जी? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 3000 से अधिक। तो 3000 से अधिक यदि महिलाएं हैं, सॉरी क्या है जी, यहाँ पे जनसंख्या है आपके पंचायत में, तो वहां पे आपका क्या होगा? महतारी सदन का स्थापना किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, 3000 से अधिक। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कृषक उन्नति योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को 12 मार्च 2024 को कितनी राशि अंतरित की गई? अब यहाँ पे देखिए कितनी राशि अंतरित की गई है ये पूछा गया है, डेट यहाँ पे दे दिया है। इसका मतलब डेट को भी आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट कब है? तो 12 मार्च 2024 को। कितना जी, कितना राशि अंतरित किया गया है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। 12,230 करोड़ रुपए, 14,135 करोड़ रुपए, 13,230 करोड़ रुपए, 13,320 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। चलिए इसका सही आंसर होगा आपका, यहाँ पे हम लोग पूरा इसको क्या देखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेंगे। यहाँ पे देखिए दिया गया है कि कृषक उन्नति योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ के किसानों को केंद्र सरकार द्वारा घोषित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य रहता है, ठीक है, अब केंद्र सरकार आपका क्या करता है, इसको आप लोग एक बार समझ लीजिए कि इसमें कितना राशि दिया गया है, वो कौन सा राशि पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए केंद्र सरकार आपसे धान खरीदेगा तो उसका जो बेस प्राइस है वो कितना था जी आपका, वो अनाउंस कर देता है। ठीक है, जो एमएसपी रहता है उसको, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, तो वो कितना था आपका, ग्रेड वाला आप लोग देखेंगे तो 2203 रुपए था ग्रेड ए वाला का, और जो नहीं था ग्रेड वाला जो नहीं था उसका कितना था जी आपका 2183 रुपए। ठीक है, तो ये आपका कुछ था। ठीक है, धान का 1 क्विंटल का। तो इसमें आप लोग यदि देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के किसानों को कितना दिया गया है अभी, तो अभी जो राशि दिया गया है बोनस के तौर पर, वो जो बोनस राशि है वो इससे कितना एक्स्ट्रा है उसी को यहाँ पे दिया गया है। कब? 12 मार्च को। तो उसी को बोल रहा है कितना करोड़ रुपए यहाँ पे अंतरित किया गया। तो कितना करोड़ रुपए जी, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 13,320 करोड़ रुपए। ठीक है, 13,320 करोड़ रुपए राशि जो है अंतरित किया गया। कब? 12 मार्च 2024 को। यहाँ के किसानों को, कितने किसानों को, लगभग आपके 24,72,000 किसान जो हैं, जो पंजीकृत हैं, उनको इतना राशि अंतरित किया गया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13,320 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 12 मार्च 2024 को चकरभाठा, बिलासपुर में है ये, ठीक है, एयरपोर्ट के किन 2 शहरों तक के लिए विमान सेवा शुरू की गई? अब देखिए यहां से जो है चकरभाठा में एयरपोर्ट है, यहां से आपका क्या किया गया है, अभी 2 शहरों के लिए विमान सेवा, मतलब कि जो एरोप्लेन वाला है उसका सेवा आपका शुरू किया गया है। तो उसको आपको बताना है कि आंसर कौन कौन सा होगा। ठीक है, किस किस मतलब राज्य के लिए आपका ये सेवा चालू किया गया है। तो देखिए कोलकाता, दिल्ली, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है असम व जयपुर, तीसरा है मुंबई एवं हैदराबाद, चौथा है सूरत व चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता और दिल्ली के लिए। ठीक है, तो 12 मार्च 2024 से जो है चकरभाठा, जो कि कहाँ है, बिलासपुर में, यहाँ से 2 शहर कौन कौन सा, कोलकाता और दिल्ली के लिए विमान सेवा शुरू किया गया है। तो ये था हमारा आज का क्या जी, लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट वीडियो का। तो यदि आज का टेस्ट वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका जो आंसर की है इस पीडीएफ में वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि इस पीडीएफ का आप लोग डाउनलोड करेंगे तो ये आपके अंतिम पेज में रहेगा पीडीएफ के, जो कि कहाँ पे है जी, आपके टेलीग्राम चैनल स्टडी विद केपी में ये आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।